तो यूं तो आप सबने कई डिटेक्टिव देखा होगा और सुना होगा। क्राइम मिस्ट्री, सीआईडी वाली फिल्में और कहानियां जिनमें एक लड़का पुलिस ऑफिसर, आंखों में चश्मा और चेहरे पर गंभीरता। लेकिन अपना कोड 7262 इन सब से अलग एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे आज तक कोई केस नहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई डिटेक्टिव वो मानने को तैयार ही नहीं कि सभी के लिए यह सिर्फ डिटेक्टिव मटेरियल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। चलिए फिर जानते हैं कौन है डिटेक्टिव और क्या है कोड 7262। मुंबई बोरीवाली में एक 10 से 22 की कबाड़ी खोली में जिसमें अतरंगी लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 25 होगी, जिसका सपना था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो को ज्वाइन करे और अपने सपने को पूरा करे। पर हर किसी का सपना पूरा हो ये ज़रूरी तो नहीं। पारिवारिक तंगी और पिता की मृत्यु और अपने सपने के साथ कोटी ऑडमन दिल पाना रामलिंगन कर्नाटक से मुंबई जाता है। पढ़ाई पूरी ना होने के कारण उसका रॉ का सपना मानो कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। हंसमुख सा लड़का कोई भी काम करे और उसमें गड़बड़ी ना हो, ये भला हो कैसे सकता है? ये संभव ही नहीं। रामलिंगन ने बोरीवाली में अपने दोस्त ओथनी की मदद से 10 बाई 10 का कमरा रेंट पर लिया था और एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का नाम दिया जिसे कोड 7260, जिस पर कॉटशन था। आपने डिटेक्टिव मामले को सुलझाए होंगे। ये डिटेक्टिव एक बार सेवा का अवसर दे। एंथनी एक क्राइम रिपोर्टर था जिसकी छवि खासी पहचान थी। अपने लिंक से रामलिंगन का लाइसेंस बनवा देता है और रामलिंगन से कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। रामलिंगन एंथनी को कहा, भाई मुझे तो सिर्फ एक मदद चाहिए तुझसे। और बार बार एंथनी पूछता है, क्या चाहिए? बेफिक्र मांगो, मैं तेरा भाई हूँ, तेरे लिए सब कुछ करूँगा। रामलिंगन ने कहा, सब कुछ नहीं चाहिए, अब बस एक केस मिल जाए, और जब तक नहीं मिलता छोटे मोटे चोर उचक्कों का केस दिलवा देना, रोजी रोटी चलती रहेगी। एंथनी रामलिंगन की बात सुनकर हंसने लगता है और कहा, डोंट वरी मेरे शेर, तेरे पास बड़े बड़े केसों की लाइन लगने वाली है, बस मुझे भूल मत जाना। रामलिंगन और एंथनी उसकी ऑफिस में बैठे थे, बात कर ही रहे थे, तभी रामलिंगन अपना लैपटॉप निकालता है और प्रिंट से कनेक्ट करता है और कुछ लिखने लगता है। एंथनी ने कहा, क्या लिख रहा है ये प्रिंटर पे? रामलिंगन ने कहा, पोस्टर और हैंडबिल बना रहा हूँ, शहर भर में बांटने जा रहा हूँ। एंथनी ने कहा, तो ये बाहर करवा लेता ना, मेहनत क्यों करना? रामलिंगन ने कहा, एक बेहतर डिटेक्टिव का काम अपने काम को खुद करना और लगन के साथ। एंथनी ने कहा, अबे चोमड़े, किसे ज्ञान की घुट्टी पिला रहा है? सीधा बोल, पैसे बचा रहा है, चल चल। अब टाइप कर, देखने में बंद है मुझे। रामलिंगन लिखना शुरू करता है, क्या आपकी बिल्ली खो गई या गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है? पता नहीं, लफड़ा है घर में और झगड़ा किसी और से चल रहा है। रमेश घर में हो रहा कलेश मार लिया है। किसी ने पर्स या पता करना है, कहाँ रहती है गोरी चीटी, नर संपर्क करें। कोड 7262 डिटेक्टिव सर्विस 24x7 पर सेवा का अवसर प्रदान करें। रामलिंगन एंथनी को पढ़ने के लिए बोलता है। एंथनी तो उसकी पोटी देख रहा था, लैपटॉप की तरफ आया और पढ़ने लगा। अब ये क्या लिखा है? ऐसा लग रहा है किसी डिटेक्टिव का नहीं, तांत्रिक बाबा का ऑफिस है और मेन्यू कार्ड बनाया है। तुमने तो लास्ट में बेटा, तुमने तो बिल्कुल सही ही लिखा है, ये डिटेक्टिव ऑफिस कम डिटेक्टिव ऑफिस ही लग रहा है। रामलिंगन ने कहा, अबे पुलिस हम जैसे डिटेक्टिव को एजेंसियों के पास कहाँ कोई केस लाती है, और आजकल तो यही चलता है कि पति का लफड़ा तो जीएफ का किसी के साथ चक्कर, लोगों तक नंबर और नाम पहुँचाने तो सही। एंथनी को कहा, तो इसमें नाम कहाँ है तेरा? रामलिंगन ने कहा, ना ठीक से देख, कोड 7262, यही तो तेरा नाम है। एंथनी ने कहा, मतलब? रामलिंगन ने कहा, खोटी सी ओंडनम, 0 का दिन पा और डी हो गया ना कोड। एंथनी ने कहा, और इस पर 7262 ये क्या है?
कोई खास नंबर है? रामलिंगन ने कहा, नहीं रे, 7262 का मतलब रामा। एंथनी ने कहा, 7262 रामा कैसे? रामा ने कहा, कोडिंग। ड्यू लुक योर कीपैड, 7 का R, 2 का A, 6 का M और 2। एंथनी ने कहा, रामा, जीनियस बॉय, तुम मुंबई को हिलाने वाला है। रामा ने कहा, बेटा अगर केस नहीं मिल रहा तो खुद को हिलाना पड़ सकता है। एंथनी और रामलिंगन यानी अपना जीनियस डिटेक्टिव तभी गलती सुधारता है और हैंडल प्रिंट आउट निकालते हैं और निकल पड़ते हैं सड़कों पर बांटने के लिए। कोई लेकर जेब में रखता है तो कोई सड़कों पर फेंक देता है। किसी के पसीने पहुंचा तो किसी ने गर्म समोसे रखने के लिए काम आया। रामा ये सब देखकर दुखी था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक आदमी को अपनी पर्ची दी। उसने पान थूककर उसी के मुंह पर साफ कर दिया। रामा गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी बाई जेब में 8 सिक्के हैं, जिसमें 2 से 2 1 और 4 और 5 के 2, साथ में 20 की 3 नोटें हैं। वो तब भी पुरानी वानी लगती हैं। साले, जब तेरे पिछवाड़े की जेब में रुमाल है तो पोंछने के लिए यह पर्ची तुझे मिली है। आदमी पूरी तरह शॉक था और अपनी बाईं जेब में हाथ डालता है, जिससे ठीक वैसे ही उसने उतने ही पैसे निकलते हैं जितना रामा ने बताया था। व्यक्ति पूरी तरह घबराते हुए कहता है और पैरों में गिर जाता है और कहा, बाबा जी, मुझसे भूल हो गई। आपकी तंत्र को कैसे पहचान नहीं सका? शायद आप शहर में नए आए हैं। आश्रम का पता बता दीजिए, मेरा परिवार आपको चढ़ावा देने ज़रूर आएगा। रामलिंगन इस पर जवाब देता है, कहा, ठीक है, जैसा तू अभी चमकी के कोठे पर चढ़ावा देकर आ रहा है। अनजान व्यक्ति शर्माते हुए कहता है, बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हो। आपने कहा छुप सकता हूँ। रामा ने कहा, अबे चोमू, मैं कोई बाबा नहीं, डिटेक्टिव हूँ। तेरे कुर्ते से इस इत्र की गंध सी दुर्गंध आ रही है और इसी दुर्गंध के कारण तू बीवी तुझे रोज झाड़ू से मारती है। अगली बार 2 शर्ट लेकर जाया कर और फिर छोड़ दे अपनी पत्नी को धोखा देना। एंथनी और रामा इस व्यक्ति पर हंसने लगते हैं और वो वहीं से अपनी लाज बताते हुए निकल जाता है। इधर एंथनी भी रामा से कहा, मान गए गुरु, तू तो सुपर है। जल्द से ही मुलाकात होगी एक केस के साथ में। अभी चलता हूँ। एंथनी कहकर एंथनी वहाँ से चला जाता है। रामा भी अपने ऑफिस और काम से हाउस में चला जाता है। रात हो चुकी थी। खाना खाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, नीड डिटेक्टिव